Hello, dear student. Welcome to Gyas classes for mathematics. NCERT बुक क्लास 12 सीरीज के अंदर आज हम लोग लेक्चर नंबर 22 के अंदर एक्सरसाइज 6.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ये क्वेश्चन आपका है, सो डैट y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स वेयर x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट द डोमेन। तो आपने पहले भी सीखा था वर्किंग रूल, फिर कोई भी क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो सबसे पहला काम है कि जो फंक्शन गिवन है आपका y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, यानी आप इसके डेरिवेटिव को फाइंड। और डेरिवेटिव हम सिखा चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में भी, और आप प्ले स्टोर में जाकर 11th क्लास से आपका डेरिवेटिव स्टार्ट, उसका प्ले स्टोर में पूरे 11th के सारी बता रखा है हमने, और प्लस जो आपका 12th में है उसके बाद भी उसके भी बता रखे हैं, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। वैसे यहाँ भी आपको सिखा रहे, ध्यान। तो y आपका है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई, यानी आप इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ हम बता रहे हैं ध्यान, यानी आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स, इसको बड़ा ब्रैकेट एलवन से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स, और माइनस में आपका दिया गया है 2x अपॉन में 2 प्लस में x, राइट। अब आप देखोगे इसको डिफरेंशिएट करना, इससे पहले आपको जानना है, ये फॉर्मेट हमने बता रखा है कि डेट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको याद है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, डी बाई डी एक्स लॉग 1। तो यहाँ डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स है, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स भी एक्स का फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस माइनस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये क्या है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल हम बता चुके हैं, ध्यान। कोशेंट रूल क्या कहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई, अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका रूल कहता है कि आप जैसे यहाँ देखोगे नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर को छोड़, यानी कि v को आप छोड़ दो एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर du बाई dx, फिर माइनस में न्यूमरेटर को छोड़ दो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर dv बाई dx, और अपॉन में क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर ds। इसी रूल को लगाया हमने, 2 प्लस एक्स डिनोमिनेटर को आपने छोड़ डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस नीचे v का स्क्वायर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आगे 1 बाई 1 प्लस एक्स आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1। आपको बता चुके हैं ये फॉर्मूला, ये डेट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। यहाँ आप देखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का क्या आ जाएगा 0, और x का क्या होगा 1, क्योंकि आपने फॉर्मूला सीखा था कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, तो क्या बनता है एन एक्स की पावर n माइनस। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको निकालना हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो x की पावर 1 है, 1 पहले आ जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगा 0। यू नो वेल कि दैट इज पावर ऑफ एनी नंबर, अगर 0 तो 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो 1 प्लस एक्स में 1 का 0, इसका 1 आता है, यानी ओनली 1 बाई 1 प्लस माइनस 2 प्लस एक्स में 2 का 2 प्लस एक्स को छोड़ दिया आपने, और 2x का निकालोगे, 2 कांस्टेंट है, x का भी आपने लिखा 1, तो 2 आ जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस ये 2x है, 2x लिख दिया, 2 तो कांस्टेंट है 0, x का 1, ये 2x आ जाएगा, नीचे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
ये 1/1 प्लस एक्स माइनस, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, ये 4 आ गया, प्लस में 2 × x, 2x आ गया, माइनस 2x नीचे, ये 2x से ये 2x को आप ये प्लस का और ये माइनस का आप काट सकते हैं, ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस में 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, या ए का स्क्वायर आप ये फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज ए प्लस, अगर आप होल स्क्वायर निकालते हो तो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में यस, राइट। तो आपने इसी फॉर्मूले का यहाँ यूज किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका आ गया 4 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया 2ab, 2 इंटू 2 4 इंटू 4x आ गया, और माइनस में 4 इंटू 1 माइनस 4 आ गया, माइनस में 4x अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 4x और ये 4x प्लस का और ये माइनस का कैंसिल होगा, ये 4 माइनस 4 प्लस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या गया 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये निकल गया डी वाई बाई डी एक्स यानी एफ डैश। अब आपने सीखा है कि दिस इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एज इज शोन, इसने बोला है एक्स की ग्रेटर देन -1, यानी एक्स की वैल्यू -1 से ग्रेटर लेना, तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू अगर -1 से ग्रेटर कोई भी आप नंबर लेंगे तो -1 से अगर आप ग्रेटर लोगे तो ये नंबर्स क्या होगा, ये नंबर्स पॉजिटिव, तो कैसे कह रहा है, डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन इज गिवन टू बी एक्स इज ग्रेटर देन -1, सो एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ये 1 प्लस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ये स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज dy by dx is greater than equal than 0. So this function is increasing at x equal to -1. इसलिए फंक्शन क्या है, x equal to -1 पर इंक्रीजिंग। क्लियर है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही लिख रखा है जो हमने पहले बता रखा है कि dy by dx अगर f ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा तो वो इंक्रीजिंग होगा, लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग, ये आप पहले सीख चुके। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्वेश्चंस में आप देखोगे 8 क्वेश्चंस के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम क्वेश्चन से आपको दे दिया गया है कि आप बताइए इंक्रीजिंग फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर विच द फंक्शन इज, आपको वैल्यू निकालनी किस लिए इंक्रीज, तो आप जानते हैं एट फर्स्ट यू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स और उसको 0 के बराबर कर दो तो आपको वैल्यू निकल जाएगी, फिर आप उसके इंटरवल को चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि दैट इज वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो आप देखोगे डी वाई बाई डी एक्स अगर आप इसको निकालेंगे तो क्या होगा, तो आपने देखा कि ये जो हमारा फॉर्मेट दिया गया है आप इसको क्या लिख सकते हैं, यानी आप यहीं पे अगर हम देखें, ये अगर हम इसको लिखें एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू में आपका आ जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। हमने प्रोडक्ट बताया था आपको, कभी भी आपको निकालना हो दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू, अगर ये दो फंक्शन दिया हुआ है प्रोडक्ट के, तो रूल कहता है फर्स्ट को छोड़ दो डी वी बाई डी एक्स प्लस में सेकेंड को छोड़ दो फर्स्ट का डी वी बाई डी एक्स, इसी रूल को यहाँ अप्लाई किया गया, एक्स स्क्वायर है और ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसने यहाँ वैसे तो इसने ये डायरेक्ट यूज किया है, डायरेक्ट फॉर्मेट यूज कर दिया, डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो, इसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हो, और हम इसको डायरेक्ट यूज क्या किया इसने कि एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये पहले एक्स की पावर एन, ये जो फॉर्मूला बताया एफ एक्स का एन क्या होता है, एन इंटू में एफ ऑफ एक्स का एन -1 और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ,
तो आपने इसको दो पहले आ जाएगा पावर लेस होगा, तो 2x आ गया इंटू में x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। ये 2x इंटू एक्स माइनस टू, ये प्रोडक्ट आपने x को छोड़ दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू को छोड़ दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये 2x आ गया एक्स माइनस टू और ये x का x है, x माइनस टू का क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 कांस्टेंट 0, ये आपका x ही रहेगा। यहाँ x माइनस टू इंटू फिर ये 1 आ जाएगा तो x माइनस टू। सॉल्व करेंगे इसको तो 2x इंटू एक्स माइनस टू है, इसको सॉल्व करेंगे x प्लस एक्स 2x माइनस टू आएगा। अब आप देखोगे ये दो कॉमन है, दो को बाहर निकालिए, ये 4x आ जाएगा x माइनस टू और ये x माइनस वन, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको वैल्यू चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो 4x इंटू माइनस टू दिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री फैक्टर इज 0। तीन नंबर के प्रोडक्ट 0 कब हो सकते हैं, जब आपका तीनों ही 0 हो या तीनों में से कोई एक 0। when 4x equal to 0 then x equal to 0, when x minus 2 0 then x equal to 2, x minus 1 0 then x equal to 1। तो आपकी वैल्यू आ गई 0 1, तो आपने लिख दिया 0 1। ये आपका लिमिट क्या बना, इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 टू 1, 1 टू 2 एंड 2 टू इंफिनिटी। अब आप इसको टेबल बनाकर चेक कर लो किस वैल्यू पर ये लेस होगा और किस पे ग्रेटर होगा। जिस पे ग्रेटर होगा वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उस इंटरवल। चलो इसको चेक करते हैं। तो अब देखिए जैसे आपने ये फॉर्मेट किया, ये इंटरवल्स आपने निकाला था माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 टू 1, 1 टू 1 टू 2। ये क्या है, माइनस इंफिनिटी से 0 एंड 0 टू 1 एंड 1 टू 2। तो आप देखोगे इसमें कि अगर हम इसमें x इक्वल टू क्या लिया है माइनस, अगर x माइनस वन आप लोगे तो पुट करोगे तो ये पहला वाला क्या होगा निगेटिव और ये हो जाएगा आपका कितना 0। तो आप देखोगे माइनस 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 है तो माइनस आएगा या 0 आएगा, यानी एट x इक्वल टू 0 दैट इज x की लेस देन। हम x की जगह 0 लेते हैं ये क्या आ जाएगा, x की जगह अगर आप 0 लोगे ये टोटल 0 हो जाएगा, राइट। तो आपने देखा ये जो फंक्शन है वो क्या है, या तो लेस देन इक्वल टू, या तो ये निगेटिव होगा या 0 के बराबर हो। सो दिस फंक्शन इज डिक्रीज। आप 0 टू 1 लेते हैं यानी 0 और 1 के बीच का कोई नंबर लेते हैं तो आपने ले लिया 0 से 1 के बीच का नंबर आपने हाफ लिया। हाफ अगर आप यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा, हाफ तो ये हाफ रहेगा, हाफ माइनस टू पॉजिटिव आएगा और ये हाफ माइनस ये निगेटिव आएगा। तो क्या देखा, पॉजिटिव आ गया पहला तो पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है और ये जो नंबर ये भी निगेटिव है। अब आप देखोगे कि पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव या 0 होगा जो x की जगह 0 डालेंगे एंड x इक्वल टू 1, वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन इक्वल देन 0, द फंक्शन इज इंक्रीज। अब आप देखोगे कि दैट इंटरवल 1 टू 1.5 लिया है, 1.5 लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। ये पहला तो आपने 1.5 पॉजिटिव लिया, दूसरा 1.5 माइनस टू निगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू माइनस नेगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, सो दिस फंक्शन इज डिक्रीज। आप इस तरह से इंटरवल्स निकाल सकते हैं किस पे इंक्रीज कर रहा है और किस पे डिक्रीज कर रहा है। और दूसरा आपका था 2 टू इंफिनिटी, तो आपने 3 ले लिया, इसी में पुट करेंगे आप देखेंगे तो फंक्शन इज इंक्रीज। तो पता चला कि therefore the function is increasing function in the interval 0 to 1 and 2 to infinity। 0 से 1 और 2 से infinity के बीच में ये इंक्रीजिंग है। 0 to 1 को आप लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल देन x, x लेस देन इक्वल देन 1, और 2 to infinity को आप लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल देन 2, राइट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा कॉन में 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 टू पाई बाई। तो आप इसमें भी प्रोसेस इज सेम, आपको प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन। बट फर्स्ट यू फाइंड डी वाई बाई डी। सबसे पहला काम क्या है, आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के बाद आप देखिए कि 0 से पाई बाई टी के बीच एफ डैश एक्स क्या आता है, पॉजिटिव आता है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव आता है दिस इज इंक्रीजिंग। तो चलो चेक करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे। ये क्वेश्चन फॉर्मूला भी आपने सीखा था इससे पहले वाले में,
डिनोमिनेटर को छोड़ दो, 2 प्लस कॉस थीटा इंटू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर 4 साइन थीटा, 4 तो कांस्टेंट है, साइन का कॉस होता है 4 कॉस, फिर माइनस में 4 साइन थीटा को ले लेंगे, 2 प्लस कॉस थीटा का निकालोगे, 2 तो कांस्टेंट है 0, कॉस का जाएगा माइनस साइन थीटा, तो 4 साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस में थीटा का जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो आप देखो 2 प्लस कॉस 4 कॉस थीटा इंटू 4 कॉस थीटा, ये आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस होता है 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो अब माइनस ये 8 cos थीटा 4 कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस दिस। आप जानते हैं फॉर्मूला पहले से बचपन से जान रहे हो, ये हमने हर क्लास में आपने पढ़ा है कि दैट इज साइन, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज 1। तो आप इस फॉर्मूले को लर्न करें, आपको याद ही होगा, जिस बच्चे को याद नहीं वो नोट करें। ये आ गया, तो यहाँ तक आने के बाद अब ये आ गया आपका, ये जो है एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं का मतलब क्या था 1, ये आ जाएगा 1 इंटू में 2 प्लस कॉस थीटा का होल। अब ये 8 कॉस थीटा ऐसे लिख दिया, ये 1 आ गया, तो ये 4 आ गया, 2 प्लस कॉस थीटा का होल। अब आप इसमें देखोगे 8 कॉस थीटा प्लस 4, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस में 2ab 2 इंटू 2 इंटू 4 तो 2 जा 4 कॉस 4 थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर, नीचे आपने सेम लिखा। अब क्या होगा, अब ब्रैकेट खोलोगे 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 कॉस थीटा 4 का स्क्वायर, तो माइनस 4 होगा, ये 4 से ये 4 क्या होगा, ये वाला 4 और ये माइनस 4 जाएगा, कट जाएगा, ये 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 cos थीटा जाएगा, तो आपका 4 cos थीटा और ये माइनस का cos स्क्वायर नीचे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस में cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे कि 0 से π/2 के बीच कि अगर कोई भी नंबर्स को रखा जाता है तो इस केस में ये क्या होगा, तो आप देखोगे कि इंटरवल आपको दिया गया है 0 थीटा थीटा लेस देन π/2, 0 से π/2 के बीच में अगर आप नंबर्स को लेते हैं तो क्या होगा, उसी से आपको पता चलेगा कि ये लेस देन या ग्रेटर देन 0। तो आप देखोगे कि दैट इज 0 लेस देन थीटा, so we have 0 less than cos theta less than 1 and therefore 4 minus cos theta is greater than 0. 4 minus cos theta greater than 0 होगा और 2 plus cos theta का तो होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये dy by d theta क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 के सीक्वल, दो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ऑफ 0 to π। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन आपका है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन बाय फंक्शन प्रूव दैट द लॉगरिथम इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity, ओपन इंटरवल 0 to infinity में ये स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग। तो आप चेक कर सकते हैं एफ ऑफ log x से आपने सीखा था एफ डैश x क्या होगा 1/x होगा, 1/x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इन 0 to infinity। अगर x की वैल्यू 0 से कुछ भी रखा जाए तो ये log 1/x यानी कि f 1/x अगर हमारे पास है, f डैश क्या है 1/x हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब 1/x ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो किसमें होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 11 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 11 क्वेश्चन करा, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइन प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -1। करा ना तो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, कैसे, तो सबसे पहला काम आपका वही है कि आप निकालिए फंक्शन f डैश हो, अगर आप f डैश x निकालोगे, f डैश x निकालने के लिए चलो ध्यान दो, तो आपने f डैश एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, x का 1 ये कांस्टेंट है 0। अब आप f डैश x को ग्रेटर देन इक्वल देन 0 करोगे तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 2x ग्रेटर देन 1 x हो जाएगा f और x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग if f डैश x इज लेस देन 0, लेस देन 0 होगा तो अभी ये डिक्रीजिंग यानी 2x लेस देन 0 x लेस देन हाफ, function of x is strictly increasing for x greater than half, that is on the interval half 1,
half 1, the given interval is -1, and f of is strictly decreasing on x is less than half. That is on the interval there. So given interval is -1. The fx is neither strictly increasing nor strictly decreasing on the interval -1 and 1. -1 और 1 पे nothing increasing हो रहा, नहीं है decreasing, right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 18। 12th क्वेश्चन में भी देखोगे, बीच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन देयर। कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? तो सारे फंक्शन का एफ डैश एक्स निकालो, वैल्यू पुट करके चेक कर लो किस पे डैश एक्स लेस देन 0 होता है। तो आपने देखा एफ ऑफ एक्स बराबर cos x का डेरिवेटिव और बच्चा जानता है माइनस साइन एक्स होता है। अब माइनस साइन एक्स की अगर आप 0 से π/2 के बीच में एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है पॉजिटिव। तो साइन एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, सो दिस फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज। दूसरा देखोगे cos x, तो फिर भैया डेरिवेटिव cos x का होता है माइनस साइन, माइनस का 2 sin 2x आ जाएगा। ये भी क्या होगा, लेस देन 0। ये हमारा आ जाएगा 0 लेस इक्वल देन 2x एंड लेस देन पाई। इसकी भी वैल्यू क्या होगी, लेस देन दिस। ये हमारा हो जाएगा क्या, नेक्स्ट पॉइंट। तो आप देखोगे sin 2x ग्रेटर देन 0, -2 लेस देन 0, से f डैश x माइनस sin 2x, ये आ जाएगा आपका 0 से π/2 में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अगला सी में भी आप देखोगे कि एफ cos 3x है, cos का माइनस sin 3x होता है, माइनस 3x इंटू में 3 माइनस का 3 sin 3x होता है। तो फिर sin 3x की वैल्यू आप देखोगे, ये जो वैल्यू है x अगर इसके फॉर्म में आता है तो ये वैल्यू चेंज होती है, ग्रेट साइन ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 तो ये तो नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा लेस देन 0। तो दिस स्ट्रिक्टली डिक्रीज इन दिस इंटरवल। इसी तरह से आप देखोगे कि एफ ऑफ एक्स आपका दे रखा है 10x एंड एफ डैश एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec s पर। याद रखना है डेरिवेटिव को 10x से sec s पर। तो sec s पर x की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2, एंड ओनली द फंक्शन इन ऑप्शन ए एंड बी आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और सारे पे क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। इसी तरह से आप देखोगे कि जो आपका 13 क्वेश्चन में आप देखोगे कि ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ भी सेम बात है, एफ एक्स दे रखा है आपका, डैश एक्स निकालोगे 100x की 99 आ जाएगा, साइन एक्स का cos ये आ जाएगा, राइट। अब आप देखोगे कि दैट इज ओनली 0 1। अब मैं कह रहा है कि ओनली 0 1 एंड हेंस सो एक्स की पावर देयर फॉर द cos x इंटरवल 0 to 1 इज इक्वल टू 0 1 रेडियन। तो क्या आ जाएगा आपका, 0 से 1 रेडियन के अंदर आ गया, तो ये आ जाएगा लगभग 0 to 557 डिग्री नियर। पाई रेडियन आपका होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन क्या होगा, 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई को सॉल्व करोगे तो 180 अपॉन 22/7, ये आ जाएगा 7/20। सॉल्व करोगे तो उससे काट दो 11, ये आ जाएगा 180, ये आ जाएगा 630/11। फिर आप डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा 57 डिग्री रेस्पेक्टिव। ओके, तो चलो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो आपने ये 13 क्वेश्चंस आपको कराया गया, उम्मीद है कि सारे 13 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक के लगभग सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे, और इसके बाद भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको कराया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लगातार क्लासेस आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों को भी बताइए, इसको शेयर भी। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पे क्लास लेना, ऑनलाइन जूम ऐप पे हमारी क्लासेस होती है, इस पर आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी हमारी फीस बहुत ही कम है, आप अच्छी तरह से इसको ज्वाइन कर सकते हो। और फ्री डेमो क्लासेस है, आप पहले डेमो क्लास आप ले 2 दिन की फ्री डेमो क्लास। अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं फिर आपको रेगुलर क्लास दिया जाता है। थैंक यू सो मच।